तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। दो लोग बात कर रहे हो, अगर तीसरा बोलता है तो महामूर्ख होता है। तीन लोग चले जा रहे थे, रास्ते में अचानक दोनों में झगड़ा हो गया। तो मारे क्रोध की एक ने कहा कि तुमको मैं ऐसा छापड़ मारूंगा कि तुम्हारे 32 दांत नीचे गिर जाएंगे। तब तक उसने कहा सुनो, मैं तुमको ऐसा कंटाप अभी मारूंगा कि तुम्हारे 64 दांत नीचे गिर जाएंगे। तब तक तीसरे ने कहा आज कितनी सफेद झूठ बोलते हो, मुंह में 32 दांत होते हैं, तुम 64 कहाँ से बुझाओगे। उसने कहा मैं जानता था बीच में तुम भी जरूर बोलोगे, इसलिए 32 इसका 32 तुम्हारा पहले से जोड़ के बता रहा हूँ। गतम न सोजामि कृतम न मन्ये गच्छन् न खादामि हसन् न जल्पे अद्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन् किं कथ्यते भोज भवामि मूर्खः। जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हों, तीसरे का बोलना मूर्खता है, इसलिए यहाँ दो लोग आपस में बात करने वहाँ तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। तीसरी जगह कौन सी है? अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। सूत्र याद कर लीजिए, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल एक बात बताओ कि जब तुम इतने बुद्धिमान हो, तुमको जन्म देने वाले तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान हो, तो और ज्यादा विद्वान होंगे। एक आध दिन उनसे मिलाओ, उनका दर्शन कराओ। अब संयोग देखो, बीरबल जी जितने बुद्धिमान थे उनके पिताजी उतने ही निरक्षर भट्टाचार्य थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन राजा की आज्ञा है, बीरबल घर पहुंचे, बड़े उदास थे। पिताजी ने पूछा बेटा क्या बात है, बड़े उदास हो? कहा कुछ नहीं पिताजी, बादशाह के मन में ये कल्पना है कि जब मैं इतना बुद्धिमान हूँ तो हमारे पिताजी तो और ज्यादा बुद्धिमान होंगे, वो मिलना चाहते हैं। पिताजी ने कहा लेकिन बेटा मैं तो कुछ जानता नहीं, मूर्ख राज हूँ, तुम्हारी लाज कैसे बचेगी? बीरबल ने कहा मैं उपाय बता रहा हूँ, पिताजी सूत्र नोट कर लीजिए। बादशाह अगर आपसे कुछ पूछें, अब आपको कुछ समझ में आवे तबे बोलिएगा, न समझ में आवे चुपे रहिएगा। आप बीरबल जी के पिताजी ने नोट कर लिया सूत्र कि हमको चुप ही रहना है। दरबार में पहुंच गए, अकबर आया, बादशाह ने पूछा क्यों, आपका क्या नाम? बीरबल जी के पिताजी चुप। आप बीरबल जी के पिताजी हो? बीरबल जी के पिताजी चुप। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बीरबल जी के पिताजी चुप। इतने पूछने के बाद बीरबल जी के पिताजी कुछ नहीं बोले तो अकबर ने कहा बीरबल एक बात बताओ, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा हुजूर चुप रहना चाहिए। माने मेरे पिताजी की दृष्टि में आप मूर्खाधिराज हो, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर मेरे पिताजी ने नहीं दिया तो दूसरे प्रश्न को पूछने वाला मूर्ख ही होता है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बलराम भैया कि महामूर्खाधिराज है शिशुपाल, इसकी मूर्खता देखो कि गालियों पर गालियां देते जा रहा है। 80 गाली 90 गाली हो गई है, मैं गिन रहा हूँ, सब पूरा होने दीजिए, लेकिन इसकी मूर्खता देखिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाठी डंडा बल्लम भाला चलना होता है तो उसके लिए एक गाली पर्याप्त होती है, लेकिन एक गाली किसी ने तुमको दिया और कुछ नहीं बोल रहा है, तुम चाहे 100 गाली दो, फायदा क्या है? इसलिए मूर्खता का परिचय मत दो, एक गाली ही पर्याप्त व्यक्ति के लिए होती है। लेकिन ये महामूर्ख शिशुपाल जो है गालियों पर गालियां देता जा रहा है। भगवान ने 100 गाली पूर्ण हुई, तुरंत अपने हाथ में चक्र को आवाहन किया और तुरंत निंदां भगवतः शृण्वतस्तत्परस्य जनस्य वा तावदुत्थाय भगवान् स्वान्निवार्य स्वनुमृता शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहार पततो रिपुः।
चक्र चला दिया, शिशुपाल की गर्दन कट करके नीचे गिर गई। लोगों ने देखा एक दिव्य ज्योति शिशुपाल के शरीर से निकली और भगवान के शरीर में विलीन हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इतने में भगवान थोड़ी असावधानी हुई, भगवान की अंगुली थोड़ी सी कट गई। टप 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 करके उसमें से खून की धारा गिरने लगी। 8 पटरानियां बगल में खड़ी हैं। वो लगता खोजने कोई फटा पुराना कपड़ा मिलता तो उसको मैं कन्हैया की उंगली में बांध देती, लेकिन बगल में बहन द्रौपदी खड़ी थी। तुरंत साड़ी का एक पल्ला फाड़ा और कन्हैया की उंगली में बांध दिया। भगवान के अंगुली की खून की धारा बंद हो गई। कृष्ण ने कहा, बहन द्रौपदी, तुम आज इस यज्ञ में कितनी सुंदर अरबों की जड़ाऊ साड़ी पहनी हो, तुमने साड़ी फाड़ दिया, तुम्हारी साड़ी फट गई, क्या तुम्हारी शोभा नहीं बिगड़ गई? द्रौपदी, तुम्हारी साड़ी क्यों फटी? द्रौपदी ने कहा, कन्हैया मुझसे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ तुम्हारी अंगुली क्यों कटी? अगर तुम्हारी अंगुली कटी तो मेरी साड़ी फटी और तुम साड़ी की बात करते हो। कृष्ण, ये हो यदि आप ही के आवे काम तो काट दूं चाम, ये तो रेशम के धागे हैं। कन्हैया तू साड़ी की बात करता है, तेरे काम में आवे तो शरीर का एक एक अंग अंग काट करके तेरी सेवा में लगा दूं। तू साड़ी के एक टुकड़े के लिए गया, क्यों फाड़ दिया तुमने? बोले, ए भुजगवीर, यदि आपके ही आवे काम तो काट दूं चाम, ये तो रेशम के धागे हैं। अधागे ये पुराने, इन्हें कीमती ही जाने कौन। दुल्हन के जोड़े और दूल्ह के पागे हैं। अरे धागे ये अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, अभाग नहीं के जागे, जो कटी उंगली में लागे हैं। कन्हैया, ये धागा आज धन्य हो गया जो तुम्हारी सेवा में लग गया। अब कन्हैया ने क्या उत्तर दिया, बहन द्रौपदी, तुमने अगर आज मेरी अंगुली बांधने के लिए साड़ी का एक टुकड़ा लगाया है, ये दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं। और बहन द्रौपदी, एक दिन तुम देखना, यही तेरी साड़ी का एक टुकड़ा तेरे काम आएगा।